और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो इंदिया दिया गया है कि वो फुल कोर्ट बनाएंगे और उस पर तहकीकात करेंगे। ख्याल रहे कि इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक फुल कोर्ट बेंच की समाअत हुई जिसमें 7 जजेस जो हैं वो इसकी समाअत कर रहे थे, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाजीसा इसकी सरबराही कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं अदलिया की आज़ादी के लिए हमेशा तैयार हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवनत के लिए तहरीरी मारूज़ात भी उन्होंने तलब किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत भी मुलतवी कर दी गई है। हर इदारा अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करे। आपको बताएं कि अदालत की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा, मुदाखलत हम पसंद नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ख़त पर फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दे दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने आज खुद नोटिस की पहली समाअत की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ जजेस कराची और लाहौर में मौजूद हैं, मुमकिन तौर पर 29 अप्रैल को दोबारा केस सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत मुलतवी कर दी है। आपको यहाँ पर बताएं कि चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दे दिया है। इस हवाले से अब मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अमजद भट्टी से। अमजद भट्टी, बताइएगा आज की समाअत के हवाले से। आज ही देखें, आज इंतहाई अहम समाअत थी चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के जो 7 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की है। और इसमें आज जो एक बड़ी डेवलपमेंट आज की समाअत में हुई है वो ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने के चीफ जस्टिस ने इस केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने का इंदिया दे दिया है। यानी अब इस केस की समाअत जो है सुप्रीम कोर्ट के जितने भी इस वक्त हाजिर जजेस हैं उन पर मुश्तमिल फुल कोर्ट की तश्कील होगी। और इस हवाले से जो मुमकिन तारीख है वो 29 अप्रैल चीफ जस्टिस की तरफ से दी गई है कि 29 अप्रैल या फिर 30 अप्रैल की हो सकती है। और 7 जजेस पर मुश्तमिल इस समाअत का वजह चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स के दौरान ये बताई है क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद की प्रिंसिपल सीट पर सिर्फ 7 जज ही दस्तियाब थे। इसी वजह से 7 जजेस ने इस केस की समाअत की है। ईद के बाद अब 29 मुमकिन जो तारीख है अप्रैल की तारीख सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से दी गई है। और ये करार दिया गया है कि आइंदा समाअत जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट की तमाम जजेस उसमें शामिल होंगे, यानी फुल कोर्ट पर मुश्तमिल इस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के केस की समाअत करेंगे। आज जो है आज की समाअत में तकरीबन इब्तदाई जो ज़्यादा जो समाअत थी उसमें तो चीफ जस्टिस की जानिब से जो है वो इसी को तासुर को जो है वो दूर किया गया। और के इस हवाले से जो इंक्वायरी कमीशन हुकूमत ने बनाया था इसके हवाले से ये जो एक तासुर था सोशल मीडिया पे भी कि उसमें सब एग्जेक्टिव की जो मुदाखलत थी तो इस तरह के सारे मामला थे। जब चीफ जस्टिस ने कहा कि इस हवाले से उनके साथ जो मुलाकात हुई थी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ और उस समय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ही 2 जजेस के नाम यानी जस्टिस नासिरुल मुल्क और जस्टिस सदर हुसैन जिलानी का नाम दिया गया। तो इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ने भी आज रिश्तों पर आकर इस बात की तस्दीक की और उन्होंने इस बात की वजाहत भी की कि हुकूमत जो है वो अदलिया की आज़ादी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी और इस हवाले से हुकूमत अदलिया के साथ है। अटॉर्नी जनरल ने आज ये भी बताया, इस हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि जो 2 जजेस के जो नाम थे वो भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए, जस्टिस नासिरुल मुल्क और जस्टिस सदर हुसैन जिलानी। आज इंतहाई अहम रिमार्क्स आए और इस हवाले से जो चीफ जस्टिस हैं उनके इंतहाई अहम रिमार्क्स सामने आए हैं और उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि अदलिया की आज़ादी पर कोई सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी किस्म को कोई कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं करेगी। और इसी सिलसिले में जस्टिस असर मिनल्ला जो है उन्होंने भी आज उनका अपने रिमार्क्स में कहना था कि इल्ज़ाम एग्जेक्टिव पर लग रहा है क्या एग्जेक्टिव तहकीकात करेगी और इस मामले से जाने से बेहतर जो है वो तो उनका ये कहना था कि तजवीज़ जस्टिस मसूद अली शाह ने दी है, आइन को नाकाबिल अमल बनाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। और उन्होंने ये भी कहा कि क्या आज इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी नहीं हो रही है। आज इस हवाले से आज जो इब्तदाई जो समाअत हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर वकील हामिद खान हैं उन्होंने इस केस में फरीक बनने की सजा की जिसे अदालत ने जो है वो मुस्तरद किया। और चीफ जस्टिस ने इस पर भी इज़हार नाराज़गी किया कि कोई वकील जो है कि वकला की जानिब से इस केस में जो है वो सो मोटो का अदालत से इस्तदा की जाए। उनका कहना था कि जो वकील भी इनफरादी हैसियत में सो मोटो केस की करता है उसे वकालत छोड़ देनी चाहिए। आज चीफ जस्टिस के इंतहाई अहम रिमार्क्स सामने आए। आज उन्होंने ये भी कहा है कि वो कभी किसी के प्रेशर में नहीं आते, अदालत को फिश मार्केट यानी मछली मंडी नहीं बनना चाहिए। चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि मैं कोई दबाव नहीं लेता और हमें दबाव लेकर फैसले करने भी नहीं चाहिए। आज इस सिलसिले में उनका ये कहना था कि अदालतों को मछली मंडी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वकला की नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार करती है। वकला की ये नुमाइंदा तंजीम है।